दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक जो है किसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जा रही थी और तभी अचानक से एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी का पहिया जो है वो पंचर हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो ड्राइवर को पता चलता है कि इस गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है, तुरंत वो अपनी गाड़ी को साइड में लगाता है। और साइड में लगाने के बाद जब देखता है कि गाड़ी का जो पिछला टायर है वो पंचर हो चुका है, तो वो तुरंत जो है उस टायर को खोलने के लिए अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है और उसमें से जो है जग वगैरह निकालता है और जो है उसमें जो स्टेपनी रखी होती है एक्स्ट्रा में एक तो उसको निकालने के जैसे ही निकालने के लिए जाता है तो देखता है कि उसमें स्टेपनी तो है ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि डीएम साहिबा को जो है बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में जाना था और उसके बावजूद भी जो है इस टायर जो है पंचर हो गया है और स्टेपनी भी गाड़ी में नहीं है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो तुरंत जा करके डीएम साहिबा को ये सारी बात बताता है कि डीएम साहिबा ऐसी-ऐसी बात हो गई है, गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है और स्टेपनी भी गाड़ी के अंदर नहीं है। तो डीएम साहिबा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो कहने लगती हैं कि हमको बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में जाना था और बहुत ही जल्दी जाना था, तो तुम एक काम करो कि जल्द से जल्द जो है इस गाड़ी का जो है पंचर बनवाओ। तो वो ड्राइवर कहता है कि यहाँ पर एक सुनसान इलाका है और यहाँ पर ऐसी कोई भी दुकान नहीं है जहाँ पर जो है गाड़ी का पंचर बनवाया जा सके। तो वो डीएम साहिबा कहती हैं कि मुझे बहुत लेट हो रहा है और मुझे बहुत ही अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो किसी भी तरीके से एक काम करिए, जो है इस गाड़ी का पहिया खोल लीजिए और किसी दूसरी सवारी पर बैठ करके जहाँ भी पंचर की दुकान हो, उस पंचर की दुकान पे जा करके इसको जो है पंचर लगवा लाइए और उसके बाद इसमें जो है बाँध करके फिर तुरंत यहाँ से निकलते हैं। तभी वो ड्राइवर कहता है कि जो डीएम साहिबा एक यहाँ पर एक ऐसा पंचर वाला है जो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो सारा सामान बांध करके टहलता है और उसका फोन नंबर हमारे पास है। और वो जो है जब भी कोई उसके पास फोन करता है तो वो तुरंत वहीं पर जा करके जहाँ पर गाड़ी होती है वहीं पर वो उसका पंचर को ठीक कर देता है। तो डीएम साहिबा कहती हैं कि इससे अच्छी क्या बात है, आप तुरंत उस जो है पंचर वाले को फ़ोन करिए। तो वो जैसे ही पंचर वाले को फ़ोन करता है ड्राइवर, तो वो पंचर वाला 10 से 15 मिनट के अंदर वहाँ पर जो है पहुँच जाता है। तो चूँकि जो है गाड़ी का जो पिछला पहिया पंचर था, तो वो अपनी बाइक ले जाकर के वो गाड़ी के पिछले हिस्से में ही लगा देता है और उसके बाद जो है वो उसको जो है पहिए को खोलने लगता है, लेकिन जो साइड मिरर होता है, यानी कि जो साइड वाला शीशा होता है, उसमें से जो डीएम साहिबा होती हैं सोनम, वो गाड़ी के अंदर बैठी होती हैं और वो साइड वाले शीशे से जैसे ही उनकी नज़र साइड वाले शीशे पर पड़ती है और वो उस पंचर वाले को देखती हैं, तो देख कर के वो हक्का-बक्का रह जाती हैं और उसके बाद जो है उनकी आँखों से आँसू बहने लगते हैं और वो रोने लगती हैं और फूट-फूट कर वो रोने लगती हैं। फिर अपना रुमाल निकाल करके वो अपने आँसू पोंछती हैं और इसी दौरान ये सिलसिला जो है चलता रहता है। उसके बाद वो जो पंचर वाला है वो जो है गाड़ी की डिग्गी को खोलने के लिए जो है गाड़ी डिग्गी 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 खोलता है और उसमें से जो है जग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि जो है पूनम बैठी हुई है और वो जो है इनको देख कर के जो है बहुत ही थोड़ी देर के लिए वो भी जो है भौचक्का रह जाता है और उसके बाद जो है देख रहा था कि उनकी आँखों में जो है आँसू थे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। लेकिन उसके बाद वो जो है उस गाड़ी के जो है पहिया जो पंचर था उसको सही कर देता है और सही करने के बाद वो जो ड्राइवर होता है उसका वो उससे पंचर वाले से कहता है कि भाई साहब आपके कितने पैसे हुए? तो वो कहता है कि जो है आप लोग बड़े आदमी हैं, आप लोगों से हम जो है पैसे कैसे ले सकते हैं? और हम तो एक बहुत ही छोटे आदमी हैं, लेकिन आप अपनी डीएम साहिबा से जो है कह दीजिएगा, मैडम से कह दीजिएगा कि अगर हमारी कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो तो उसमें हमारा जो है सहयोग कर दें, तो यही हमारे लिए काफ़ी है। तब भी जो है जैसे ही वो डीएम साहिबा अंदर बैठी इस बात को सुनती हैं, वो तुरंत जो है गाड़ी के बाहर निकल आती हैं और एक लिफ़ाफ़ा उनके हाथ में होता है, उसमें जो है कुछ पैसे भी होते हैं और उस लिफ़ाफ़े के ऊपर वो अपना नंबर लिख कर के देती हैं और वो ड्राइवर को दे देती हैं और ड्राइवर से कहती हैं कि इस लिफ़ाफ़े को इस पंचर वाले को दे दीजिए और इससे कह दीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो इस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो तुरंत जो है हमको कॉल जो है कर सकता है और इस पर जो है मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद वो पंचर वाला उस लिफ़ाफ़े को लेकर के अपने घर पर चला जाता है
और दोस्तों जो है इधर डीएम साहिबा का जो है मन बहुत ही उदास था। वो मीटिंग में गई तो ज़रूर थीं, लेकिन उनका मन जो है वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा उदास था। और आखिरकार ये डीएम साहिबा और वो जो पंचर वाला है, इन दोनों का आखिर में क्या रिश्ता था और वो डीएम साहिबा क्यों रो रही थीं? दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी में, बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। और दोस्तों हमने एक नई मुहिम की शुरुआत की है कि अगर आप हमारा कोई भी जो है बंधु कोई भी दर्शक बंधु अगर हमारे इस वीडियो को देख रहा है, वो कहीं से भी देख रहा हो, तो वो अपना नाम और वो कहाँ से देख रहा है ये चीज़ वो कमेंट में अगर लिखेगा, तो मैं उसके नाम की घोषणा अगले एपिसोड के अंत में ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों चलते हैं कहानी की। दोस्तों गढ़वाल के उत्तरकाशी में एक छोटा-सा गाँव लगता है और उस छोटे से गाँव में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक मुखिया थे और उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था और एक बेटी थी। तो उस जो बेटा होता है उसका नाम सौरभ होता है और एक दिन ऐसा होता है कि ये इन लोगों की जो परिवार होता है वो बहुत ही खुशियों भरा होता है। ये फैमिली जो है मिडिल मिडिल क्लास होती है, लेकिन इनके परिवार में जो है खुशियों की कोई कमी नहीं थी। आपस में जो है मेल मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से ये लोग रह रहे थे, खाना-पीना भी अच्छा खासा खा पी रहे थे। एक दिन ऐसा होता है कि एक जगह एक शादी में जो है इनको इनवाइट किया जाता है और शाम की जो है शादी थी, तो ये लोग सभी लोग तैयार होकर के चारों लोग शादी में पहुँचते हैं और वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा माहौल था शादी में। काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़-भाड़ थी। तभी ये लोग जा करके वहाँ पर पहुँचते हैं और सभी लोग अपने-अपने जो है कामों में, खाने-पीने में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो सौरभ होता है, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम सोनम होता है। तो वो उसको जैसे ही देखता है, वो पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठता है। लेकिन वो उसको घूर ही रहा था, तभी जो है वो सोनम जो होती है, वो जैसे ही उसको देखती है कि वो हमको घूर रहा है, तो वो भी जो है उसको देखने लगती है और पहली नज़र में वो भी उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। अब इसके बाद दोनों एक-दूसरे की तरफ जो है घूर-घूर कर देख रहे थे और शादी का माहौल चल रहा था। तभी जैसे ही जो है सौरभ अपनी प्लेट में जो है खाना लगा करके एक टेबल पर बैठ जाता है खाने के लिए, तभी जो सोनम होती है वो भी अपनी प्लेट में खाना सजा करके उसी टेबल पर जा कर के बैठ जाती है और दोनों लोग आपस में जो है बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला जो है बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाता है कि दोनों को एक-दूसरे का जो है नाम बताया जाता है और दोनों के परिवार वालों के बारे में जो है बात की जाती है। तो सौरभ को पता चलता है कि जो यह लड़की है सोनम, ये जो है हमारे घर के रिश्तेदार की थोड़ी दूर के रिश्तेदार की जो है लड़की है और इसमें जो है किसी भी तरीके की कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है और वो दोनों लोग चाहें तो दोनों लोगों की जो है शादी भी हो सकती है। अब दोनों लोगों ने जो है आपस में एक-दूसरे के नंबर भी शेयर किए थे। दोस्तों वो शादी का माहौल जो है बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो शादी पूरी तरीके से जो है संपन्न हो जाती है। उस शादी के संपन्न होने के बाद वो सभी मेहमान अपने-अपने घर पर चले जाते हैं। सौरभ, सोनम ये सभी लोग अपने-अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन ये लोग एक-दूसरे का नंबर तो वैसे भी ले लेते हैं। तो जैसे ही ये लोग घर पर पहुँचते हैं, फिर इन लोगों की जो है बातचीत का जो सिलसिला है, वो फ़ोन पर जो है चालू हो जाता है और काफ़ी दिन तक जो है ये लोग बातचीत करते रहते हैं और बातों ही बातों में जो है उन्हें ये पता चलता है कि जो सोनम है, वो काफ़ी अमीर लड़की है और जो सौरभ होता है, वो एक मिडल क्लास फैमिली से होता है। तो उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसका गुज़ारा जो है अच्छी तरीके से जो है हो रहा था। धीरे-धीरे जो है उनकी बातें चलती रहती हैं, बेइंतहा जो है वो दोनों लोग आपस में प्यार करने लगते हैं और अब उन दोनों को एक-दूसरे से जो है प्यार हो गया था। तो एक दिन जो है सौरभ जो है सोनम से कहती है कि क्यों ना जो है हम दोनों लोग जो है मिल कर के शादी कर लें। तो वो जो है कहता है वो जो है सौरभ जो है सोनम से कहता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि तुम एक बहुत ही बड़े परिवार की हो, बहुत ही अमीर हो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो तुम्हारे घर वाले इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे कि वो तुम्हारी शादी हमसे कर दें। तो इस बात पर जो है सोनम भी एग्री हो जाती है और वो कहती है कि ये बात तो तुम बहुत ही सही कह रहे हो कि हमारे घर वाले जो है हम दोनों की शादी के लिए जो है बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि जो है दोनों का जो है रिश्तेदारी का जो है कॉन्टैक्ट था, तो दोनों को जो है कहते हैं कि सोनम काफ़ी जो है
पैसे वाली है और सौरभ जो है एक मिडिल क्लास जो है फैमिली से है। तो इसके बाद सौरभ जो है एक फैसला लेता है और वो सोनम से कहता है कि क्यों ना हम लोग जो है भाग करके जो है कोर्ट मैरिज से जो है शादी कर लें। तो वो भी इस चीज के लिए एग्री हो जाती है और एक दिन मुकर्रर कर लिया जाता है और उसी दिन ये दोनों लोग भाग करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद दोस्तों जब इनके घर वालों को ये चीज की खबर लगती है कि इन दोनों लोगों ने आपस में कोर्ट मैरिज कर ली है, तो इन दोनों के घर वाले आपस में बैठ करके मशवरा करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हम लोगों की बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। तो अभी ये बात की ज्यादा फैली नहीं है, तो इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं कि हम दोनों लोग जो है आपसी सहमति से अपने बच्चों को बुला लेते हैं और उसके बाद उन दोनों की शादी जो है बहुत ही धूमधाम से करवा देंगे, तो समाज में हमारी इज्जत जो है बनी रहेगी। तो वो दोनों के परिवार वाले इस बात पर जो है सहमति जता देते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों को फोन करते हैं और फोन करने के बाद उसको जो है उन दोनों को जो है बुला लेते हैं और बुलाने के बाद जो है वो बुलाने के बाद बुला दोस्तों दोनों सोनम की जो है दोनों की जो है धूमधाम से शादी कर दी जाती है और शादी इतने सर्वगुण संपन्न तरीके से होती है कि बहुत ही चहल पहल उस शादी में होती है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है दोस्तों शादी चलती है। और सोनम जो होती है वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। तो वो जो है अपने पति सौरभ से कहती है कि क्यों ना जो है हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हम अपने दम पर जो है कोई पद हासिल करना चाहते हैं। तो वो कहता है सौरभ कि इसमें कौन सी बुराई है, अगर तुम अपने जो है बल पर जो है कोई काम करना चाहती हो, अपने बल पर कोई पद को हासिल करना चाहती हो, तो हम इसमें तुम्हारा पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई पूरा दिन अगर करती रहोगी तो घर का काम काज जो है वो कैसे संभालोगी। तो वो कहती है कि ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और मैं इन सारी चीजों को जो है मैनेज कर लूंगी, इसमें जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सौरभ भी जो है सहमति जता देता है और जो सोनम के जो ससुराल वाले होते हैं वो भी उसको कोई दिक्कत नहीं देते हैं, कोई परेशानी नहीं देते हैं, सारा काम वो खुद कर लिया करते थे और सोनम से यही कहते थे कि बेटा तुम पढ़ लिख करके जो है एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी और तुम अपनी पढ़ाई को जो है मुकम्मल कर लो, तभी जो है ये सब सारी चीजें जो है चलती रहती हैं, समय का पहिया जो है घूमता रहता है। और कुछ कुछ दिन जो है कुछ दिन बीतने के बाद जो है जो है सोनम को सौरभ में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती हैं और जो है सौरभ के घर वालों में भी बहुत सारी कमियां दिखाई देने लगती हैं। तो जो है सास वैसे भी जो है एक पार्ट निभाती है। तो सास जो है सोनम की जो सास होती हैं वो कहती हैं कि जब तुमको पहले से इस बारे में पता था कि हम लोग एक मिडिल क्लास के हैं और हम लोग एक जो है जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, ज्यादा अमीर नहीं है और तुम ज्यादा अमीर थी, तो तुमको ये चीज पहले ही सोच लेना चाहिए था, उसके बाद में तुमको शादी करना चाहिए था। तब तो तुमने शादी कर ली और अब तुमको जो है हम जो है हमारे में कमियां दिख रही हैं और सौरभ में कमियां दिख रही हैं। तो अब इन बातों से जो है कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम दोनों लोग जो है आराम से रहो, यही हमारी दुआ है। तो जो है सोनम जो है सौरभ सौरभ से जो है लड़ाई करने लगती है और उसको उल्टा सीधा कहने लगती है। एक दिन जो है उन दोनों की जो है आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है और वो उस कहासुनी के बाद तुरंत वो अपनी माँ के पास फोन कर देती है और माँ के पास जैसे ही फोन करती है तो माँ उसको उल्टा सीधा पढ़ा देती है और जो है वो तुरंत जो है गुस्सा होकर के वो अपने सामान को उठा करके वहां से निकल जाती है और निकलने के बाद डायरेक्ट अपने मायके में चली जाती है और मायके में कुछ दिन रहने के बाद वो वहां से जो है तलाक का जो है फाइल फाइल कर देती है और जो है तलाक की जो है अर्जी कोर्ट में दाखिल कर देती है और कहती है कि हमें तलाक चाहिए। और इसी तरीके से जो है सौरभ के परिवार वाले जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तलाक के बाद जो है सोनम अपने घर पर ही रहती थी। अब सोनम जो है पढ़ाई लिखाई कर रही थी और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करते करते वो जो है एक दिन कामयाब हो जाती है और उसका चयन जो है डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पर हो जाता है, वो एक दिन जो है डीएम बन जाती है। इधर जो सौरभ था उसके पास जो है उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था क्योंकि जो है सोनम के जाने के बाद उसके परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। उसके पास जो खेती बाड़ी के लिए जो जमीन थी वो भी जो है बीमारी में जो है बिक चुकी थी और धीरे धीरे जो उसका कारोबार था वो भी सब पूरी तरीके से जो है ठप हो चुका था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसके ऊपर आने लगी थी और वो जो है अब जमीन भी बिक गई थी। तो जो है गुजारा करने के लिए जो है सौरभ को कोई ना कोई काम भी करना था
तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था, इधर-उधर जो है काम-काज की तलाश में घूमने लगा था। तभी वो एक दिन उसके एक ऐसे दोस्त से मुलाकात होती है, जो पंचर की दुकान खोले हुए था, तो उसके पास जाकर के वो बैठता है और उससे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है कि हमारे ऊपर बहुत ही जो है परेशानियों का पहाड़ टूट गया है और ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद वो उससे कहता है कि क्यों ना तू भी जो है एक पंचर की दुकान खोल ले और इसमें जो है मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत का अच्छा खासा पैसा भी मिलता है और तुमको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी और तुम्हारा गुज़ारा भत्ता भी बहुत ही आराम से जो है निकल आएगा। तो ये बात जो है सौरभ के दिमाग में बैठ जाती है और वो सोचता है कि वाक़ई में ये तो सही कह रहा है, लेकिन हम इस काम को करेंगे तो ज़रूर, लेकिन जो है हम अपने तरीके से करेंगे। तो वो उस काम को जो है अपने तरीके से करता है और अपनी बाइक के ऊपर जो है वो कंप्रेसर मशीन और पंचर बनाने वाला सारा सिस्टम जो है, वो अपनी बाइक के ऊपर फिट कर लेता है और उसी पर जो है नंबर लिखवा देता है कि जिसको जहाँ भी ज़रूरत हो, जिसकी गाड़ी जहाँ पर पंचर हो, वो तुरंत हमें कॉल करे, हम वहीं पर जा कर के उसकी गाड़ी की पंचर को ठीक कर देंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो जाता है और काफ़ी गाड़ी वालों के पास उसका नंबर भी आ जाता है। सौरभ के पास इसी तरीके से जो भी फ़ोन किया करता था, वो उसी की लोकेशन पर जा कर के उसकी गाड़ी की पंचर को बना दिया करता था। इसी दिन एक ऐसा वाक़या होता है कि एक फ़ोन आता है उसके पास और वो जब लोकेशन को ट्रेस करता है, तो वो उसकी लोकेशन तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर पाई जाती है। तो वो उस लोकेशन पर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी खड़ी हुई है, जिसका जो है पिछला टायर पंचर है। तो वो तुरंत जो है गाड़ी की डिग्गी खोलता है और गाड़ी की डिग्गी खोलने के बाद उसमें से जग जो है निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि सोनम बैठी हुई है। तो वो थोड़ी देर तो उसको देख कर के जो है खामोश हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि सोनम आखिर जो है इस गाड़ी में। उसके बाद जो है दोस्तों वो अपना काम करने लगता है और अपना काम करने के बाद उस टायर को खोलता है। टायर को खोलने के बाद उसका पंचर बना करके उस टायर को बाँध देता है। बाँधने के बाद वो ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरता है और उससे कहता है कि भाई साहब, आपके कितने पैसे हुए? तो वो कहता है कि जो है हम गरीब लोग हैं, हम जो है अमीर लोगों से पैसे कैसे ले सकते हैं? और जो है ये ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैडम से एक बात कह दीजिएगा कि अगर जो है कभी भी मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो उसमें मेरी कोई सहायता कर देंगी। तो जैसे ही वो ये बात सुनती हैं, तो वो अपनी गाड़ी से उतर आती हैं और उनके हाथ में जो है एक लिफ़ाफ़ा होता है और उस लिफ़ाफ़े के अंदर कुछ पैसे रखे हुए थे और उस लिफ़ाफ़े के ऊपर जो है उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ होता है। तो वो डीएम साहिबा जो है वो ड्राइवर को वो लिफ़ाफ़ा देती हैं और कहती हैं कि ये जा कर के उस पंचर वाले को दे दीजिए और उससे कह दीजिएगा कि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो इस पे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे वो हमको कॉल कर सकता है और अपनी परेशानी को जो है वो हमसे शेयर कर सकता है। ये सारी बातें जो है उन दोनों के बीच में होती हैं दोस्तों। उसके बाद जो सौरभ होता है वो अपने घर चला जाता है और अपने घर जो है जाने के बाद वो शाम हो जाती है तो वो जा कर के जो है सो जाता है और सोने के बाद जो है सोने से पहले ही जो है वो सोचता है कि जो है ये लिफ़ाफ़ा जो है खोल के देखें। तो जैसे ही वो लिफ़ाफ़े को खोल करके देखता है तो उसमें जो है 5 लाख रुपए रखे होते हैं और वो 5 लाख रुपए निकाल लेता है। उसके बाद जो उस पर नंबर लिखा होता है तो उस नंबर पर वो फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उन दोनों की आपस में जो है बातचीत होती है। बातचीत खत्म हो जाती है, उसके बाद वो दोनों लोग अपनी-अपनी जगहों पर सो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जो है सोनम उसके पास फ़ोन करती है और जो है पूछती है कि हाँ, ये जो है तुम मिलने के लिए कह रहे थे, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? और मैं तुम्हारी पूरी हकीकत को जानना चाहती हूँ, इसलिए जो है तुमसे मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो सौरभ कहता है कि तुमको किस बात की रोक-टोक है? तुम जो है हमारे घर पर आ जाओ और यहीं पर जो है बातचीत कर लो और बातचीत करने के बाद जो है जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मैं एक डीएम हूँ और मैं यहाँ से जब निकलूँगी तो लोग जो है देख कर के जो है मेरे ऊपर लांछन लगाएँगे और मुझे जो है उल्टा-सीधा कहेंगे और मुझसे यह सब जो है सहन बिल्कुल नहीं होगा। तो वो कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम ही जो है मुझको लेने के लिए जो है आ जाओ और मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा जो है छुपा करके तुम्हारे साथ जो है चल दूँगी। तो वो कहता है कि ठीक है और उसके बाद वो अपनी बाइक को लेकर के वहीं पर पहुँच जाता है और वो अपना चेहरा छिपा करके उसकी गाड़ी पर जा कर के बैठ जाती हैं
और गाड़ी पर बैठने के बाद वो दोनों लोग एक जो है कहीं घूमने निकल जाते हैं एक पार्क की तरफ, और एक पार्क में जा करके बैठ करके वो दोनों लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। अब सोनम कहती है कि हाँ, तुम ये बात बताओ कि तुम जो है आखिर में क्या हमसे बताना चाहते थे, तुम्हारी पूरी कहानी क्या है, और तुम एक अच्छे आदमी से जो है एक पंचर वाले कैसे बन गए हो। तो वो अपनी पूरी कहानी को सोनम को बताता है, और वो कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई थी, और यहाँ तक कि जो खेती बाड़ी के लिए हमारे पास ज़मीन भी थी वो भी जो है बीमारी में जो है सारी की सारी ज़मीन बिक चुकी थी। और एक दिन हम लोग ऐसा हुआ कि रोड पर आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान स्थिति में आ गए थे, और कारोबार कोई बचा नहीं था, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो इसी तरीके से जो है हमें एक आइडिया, हमारे दोस्त ने जो एक पंचर की दुकान रखे हुए था, उसने हमको जो है एक आइडिया दिया था, और उसी के आइडिया से मैं ये पंचर की दुकान चला रहा हूँ, और इसमें हमारा जो है गुजारा वगैरह हो जाता है, अच्छी तरीके से जो है कमाई वगैरह हो जाती है। बाकी इसमें कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है, और गुजारा वजारा अच्छी तरीके से हो जाता है। तभी सौरभ जो है सोनम की तरफ जो है गौर करके देखता है, तो वो देखता है कि उसके मांग में जो है सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है। तो वो कहता है, वो उससे सोनम से पूछता है कि क्या तुमने शादी कर ली है क्या। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है। तो सौरभ पूछता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर और तुम्हारे गले में मंगलसूत्र कैसा है। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे तलाक जरूर ले लिया था, लेकिन मैं तुमको कल भी अपना पति मानती थी, और आज भी मैं तुमको अपना अपना ही पति मानती हूँ, और तुम्हारे ही नाम का मंगलसूत्र है और तुम्हारे ही नाम का मैं सिंदूर अपनी मांग में भरती हूँ। तो वो कहता है कि अब हम हमारे और तुम्हारे बीच में काफ़ी दूरियां हैं, क्योंकि कहाँ तुम एक अमीर आदमी पहले से ही थी और अब तुम एक डीएम भी बन गई हो, और कहाँ मैं एक पंचर वाला, हमारा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तो मुझसे जो है तुमसे जो है मेरी यही अपील है कि तुम अब जो है अपने मांग से सिंदूर और गले से मंगलसूत्र को हटा दो। तो ये बात सुन करके वो बहुत ही मायूस हो जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने सौरभ ने जो है दूसरी शादी कर ली हो, और जिसकी वजह से ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा हो। तभी जो है सोनम जो है सौरभ से पूछती है कि जो है क्या तुमने भी जो है दूसरी शादी कर ली है क्या। तो वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा रहा ही नहीं, कुछ ऐसा हमने सोचा ही नहीं कि जो है हम शादी जो है करें, और हम ये तुम्हारे जाने के बाद तब से अभी तक जो है ऐसे ही रह रहे हैं, और मुझे जो है दूसरी शादी करने का जो है मन ही नहीं किया। घर वालों ने कई बार मुझसे इस बारे में कहा कि जो है शादी कर लो बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे तो जिंदगी नहीं काट पाओगे। लेकिन मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं जो है बिल्कुल भी अब शादी नहीं करूंगा। और अब इस बात को जैसे ही सोनम सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब तरीके की जो है मुस्कान आ जाती है, और वो कुछ अलग ही चीजें जो है सोचने लगती है, और वो सौरभ से कहती है तो प्लीज मुझे आप वहां पर छोड़ दीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है चलिए। वो अपनी गाड़ी पर सोनम को बिठा करके उस मंदिर में लेकर के जाता है, और उस मंदिर में जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वो दोनों लोग जो है फिर से उस मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वो जो है वो सोनम जो होती है वो सौरभ से जो है माफी मांगती है, और कहती है कि हमसे जितनी भी पिछली बार में जितनी भी गलतियां हुई थी उन गलतियों की मैं तो आपसे माफी चाहती हूँ, और मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। और पहले मैं अपनी माँ के पढ़ाई में आ गई थी और इसीलिए मैंने तलाक ले लिया था, लेकिन अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं तुम्हारे साथ जो है हंसी खुशी से रहूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे ही मैं रहूंगी। और जो है इस बात से जो है सौरभ जो होता है वो भी राजी हो जाता है, और दोनों लोग मिल करके जो है शादी कर लेते हैं। क्योंकि जितने दिन जो है सौरभ सोनम से अलग रहा था, वो हर हर रात जो है हर दिन वो जो है सोनम को याद करता रहता था, और उसी के बारे में ही जो है सोचता रहता था। और दोनों की दोबारा जो है शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद सोनम जो है अपने पति को यानी कि ये सौरभ को अपना ड्राइवर बना लेती है, और उससे कहती है कि तुमको हमारे ही साथ में रहना है और हमारी ही गाड़ी चलानी है, तुम मेरे ही साथ में रहोगे, हमारे सामने रहोगे, और तुमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वो दोनों लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन वो लोग जो है सोनम जो है अपनी ससुराल जाती है, और ससुराल जाने के बाद जो उसकी सास होती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका स्वागत सत्कार करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और उससे कहती हैं कि और जो वो जैसे ही सुनती हैं कि इन दोनों लोगों ने शादी कर ली है
तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं सोनम से कि बेटा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है कि इससे शादी कर ली, वरना इससे मैंने कई बार कहा था कि तुम जो है शादी कर लो, लेकिन ये हर बार मना कर देता था और कहता था कि मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूँगा। लेकिन ये तो अच्छी किस्मत थी और तुम्हारे साथ किस्मत इसकी जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से तुम दोनों की शादी हो गई, वरना ये ऐसे ही रहता और कभी शादी नहीं करता। हम लोग इस बात से जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और तुम दोनों लोग खुश रहो, यही हम लोगों की जो है दुआएँ हैं। और घर में जो है बहुत ही ज़्यादा हँसी-खुशी का माहौल होता है और एक और फिर से जो है सौरभ की ज़िंदगी में एक रौनक लौट आती है। दोस्तों ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और समाज में हो रही घटनाओं से अपने आप को जो है जोड़े रखें। मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब ब खैर।